जय हिंद, जय भारत। मैं चिराग शर्मा। कोरोना समय के चलते हुए जो जिंदल हॉस्पिटल आगे निकल कर आया था, उन्होंने जगह दी थी अपनी कोरोना पेशेंटों के लिए। अगर मैं बात करता हूं, संजीवनी हॉस्पिटल सरकार की तरफ से खोला गया, बड़े बड़े दावे करते हुए नजर आते हैं सरकार के आला अधिकारी। अगर मैं बात करता हूं प्रशासन के, तो फिलहाल अगर मैं बात करूं रोजगार की, बीजेपी पार्टी सत्ता में बैठी हुई एक दावा करती है कि रोजगार मिलेगा। तो जनाब, रोजगार मिला होता तो यहाँ पर इतनी लेडीज़, अगर महिला मंडल की बात करता हूँ तो किस तरह बैठी हुई है? हो सकता है आपने बैठने के रोजगार दे दिया हो, ये भी हो सकता है। पहले इनसे जानकारी ले लेता हूँ कि ऐसा रोजगार दिया गया या नहीं दिया गया। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम, खाली बैठे हैं, रोजगार दिया गया ऐसा कुछ? रोजगार दिया गया है जी। 2 महीने ड्यूटी करवा के बाद में निकाल दिया गया कि जाओ। अभी रोड पे बैठे हैं, हम वेट में हैं। तो हिसार की जो सीएमओ है रत्ना भारती, उनकी तरफ से कोई बड़ा बयान निकल कर आया हो? कोई बयान नहीं है जी। जो ऑन ड्यूटी स्टाफ है उनको भी मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है डेली बोल के। कल भी उनको बोला गया डॉक्टर के द्वारा कि अगर आप कल ड्यूटी पे आओगे, मतलब आज हो गया, ड्यूटी पे आओगे तो आपके खिलाफ FIR दर्ज करवा दी जाएगी। और आज उन्होंने स्टेटमेंट चेंज भी कर दी अपनी न्यूज़पेपर। डॉक्टर धर्मेंद्र थे कल ऑन ड्यूटी, उन्होंने वर्बली बोला है कि CMO मैडम ने ऐसे कहा है। और आज जब न्यूज़पेपर में छपी है तो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दे दी। तो हमने नहीं कहा जी, इनको तो रिलीव कर दिया गया है। एक नोटिस आ गया, वो नोटिस हमारे पास तो किसी एक बंदे के पास नोटिस आया है? नहीं है, किसी के पास नहीं आता। अगर लिखित में ज्वाइनिंग पर पर्सन होती है तो नोटिस भी पर पर्सन होएगा, या कंबाइंड में नोटिस है तो हमें नोटिस दिखाओ तो कब नोटिस आया है। हमने तो खुद मांगा कि अपनी रिलीविंग दो। कल भी लड़कियों ने बोला कि हमारी रिलीविंग दे दो, कहते CMO मैडम से बात करो। तो अब हाँ भूल गए तो रिलीविंग दे नहीं रहे तो निकले कैसे हॉस्पिटल से, ये बताओ। कल को खुद ही बोल देंगे एब्सेंट थे। प्रॉपर दिखाते, काफ़ी समय हो चुका है इन्हें भी यहाँ पर बैठे हुए धरना प्रदर्शन करते हुए, पर ना जाने क्यों प्रशासन इनकी बातें नहीं मान रहा। और जो अगर मैं बात करूँ, सिविल हॉस्पिटल में भी काफ़ी नौकरियाँ निकली है, वहाँ पर इन्हें शिफ्ट कर दिया जाए। इनकी यही मुख्य मांग है वैसे तो। और जो इनका वेतन अटका हुआ है वो वेतन इन्हें दे दिया जाए। यहाँ भी प्रधान जी मौजूद है महिला मंडल की, पहले इनसे जान लेते। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम, वेतन मिला आपको? नहीं सर, वेतन अभी भी 4 बंदों का पेंडिंग है। बाकियों का किसी का 58, किसी का 51 है। ये भी कंटिन्यू नहीं है, किसी का 51, किसी का 58 आ रहा है। अभी भी 4 बंदे यहाँ पर ऐसे हैं जिनका वेतन नहीं आया है। मेरे भी नहीं आया। हाँ जी, बताइए जी। मेरी भी सैलरी अभी तक नहीं आई, 4 महीने हो गए। हाँ जी, और हमें यही है कि हमारी ड्यूटी रेगुलर कर दी जाए। बताओ, जब आप बात करने के लिए जाते हैं, हाँ जी, तो क्या आश्वासन मिलता है आगे से? मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती। आगे जाओ आप। कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि पॉलिटिकल दबाव है इन सबके ऊपर? आला सब अधिकारी में है, सब में है। CMO के ऊपर है, DC के ऊपर, इवन DG के पास भी है। तीनों महिला है। इन्हें शर्म नहीं आती कि हम खुद लेडीज़ यहाँ बैठी हुई हैं। DG के पास खुद जाकर आए थे पंचकुला, उसने खुद ने भी कहा कि भाई दबाव ऊपर से आता है। CMO ने भी कहा दबाव ऊपर से आता है। अगर इनके पास दबाव है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? इन्हें ये नहीं दिखता कि इन्होंने पहले ड्यूटी लगा दी हमारी और अब इन्होंने निकाल दिया एकदम से। अगर यही काम जो यहाँ बैठी हुई इनके साथ में किया जाए तो तब इन्हें होगा फील कि ऐसा कैसे होता है कि 2 महीने ड्यूटी कर ली और फिर इन्हें बोल दिया आप जाओ यहाँ से, विदाउट एनी लेटर, विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन। और आज हमारी स्टाफ को वहाँ पे मेंटली हैरेस किया जा रहा है थ्रू JB ग्रुप की। वो एक लड़की है अंजलि, उसने भी हमारे जो स्टाफ है उनको भी कहा आप जाओ यहाँ से। हमारी स्टाफ का वहाँ से जो चेयर है वो भी उठा दी गई। स्वीपर और वार्ड बॉय चेयर पे बैठा हुआ, स्टाफ नर्स नीचे बैठी है। ये है इनकी सिस्टम। CMO वहाँ पे ड्यूटी पे राउंड पे आती है। उसने क्या देखा नहीं ये चीज़? उसने मीटिंग में क्या कहा था? हॉस्पिटल के अंदर हाँ जी, 5 दिन पहले हमारी जो स्टाफ है वो एक JB ग्रुप की कोई लड़की है अंजलि, जिसके पास में ये सारे इंचार्ज हैं, उसके पास में जाके कहा भी था कि भी चेयर नहीं है हमारे स्टेशन पे। मतलब मेरा काम नहीं है। और उन्हीं के ऑफिस में 4-5 चेयर एक्स्ट्रा पड़ी है। हमारे वार्ड बॉय, हमारे स्वीपर चेयर पे बैठे हैं और स्टाफ नर्स धरती पे बैठी है। CMO को शर्म नहीं आती? यूँ बोलती मैं कंसर्न हूँ इनके लिए। अगर वो कंसर्न होती तो उसे ये नहीं पता कि एक स्टाफ नर्स की क्या पोस्ट होती है। वहीं पे स्वीपर ऊपर बैठा हुआ है और स्टाफ नीचे बैठी हुई है। धर्मेंद्र ने क्या कहा, भाई है ना, अगर आप आते हो तो FIR दर्ज करवाएंगे। क्यों करवाएंगे भैया FIR दर्ज? अगर वो करवाएं तो हम पागल है क्या? हम भी उनके खिलाफ करवाएंगे FIR दर्ज।
तो मैम सबसे बड़ी बात, आपको लगता है वेतन मिल जाएगा आपका? पहले तो सर अभी तो हमारी 2 मंथ की आई उसमें भी सभी की इक्वल नहीं आई कहीं ना है। कहीं किस्तों में आई है, टक के आ रही है। हाँ सर, और उम्मीद है गैप भी हो सकती है आगे हाँ आने जी वाले सर। समय में। सभी की किसी की कम आ रही है, किसी की ज़्यादा आ रही है, और चार बंदों की तभी पेंडिंग में है सर, अभी आई जो नहीं है। सिविल हॉस्पिटल की बात, वहाँ पर जॉब निकली हुई है जो, वहाँ पे आपको उम्मीद है प्रशासन कुछ कर देगा आप लोगों सर को? प्रशासन तो अभी तो कुछ कर नहीं रहा है, हम इतने दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई ले नहीं रहा है अभी। मैडम एक बात है, आप शांति पे आंदोलन कर रहे हैं, किसान आंदोलन भी 9 महीने से ऊपर का समय हो चुका है, तो आपको उम्मीद है कहीं आपका संघर्ष लंबा ना हो जाए इनकी तरह? संघर्ष तो करेंगे। मेन बात यह है कि अगर ये अभी हम शांतिपूर्वक कर रहे हैं, अगर ये ऐसे नहीं मानते हैं तो हमें कुछ ऐसा उपाय निकालना पड़ेगा जिससे इन्हें भी दिक्कत आएगी और हमें भी आएगी। बट ये बात तो है नहीं कि भाई हम सब उठ जाएंगे। इतना होने के बाद में अगर हम उठते हैं तो फिर हम ही पागल हैं कि भाई हम इतना बोले, हम इतनी दूर दूर तक गए, तो इन्होंने हमको फद्दू समझ लिया कि भाई ये तो कुछ भी नहीं कर सकती, बैठेंगी धरने पे और अपने घर चली जाएंगी। एक सवाल मेरा, सब महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे सवाल है, आपको प्रशासन पर, सरकार पर, जो सत्ता में बैठी सरकार है, विश्वास है कि आपका कुछ भला कर देगी? जो दावा करती है रोजगार देंगे, है ऐसी उम्मीद आप लोगों को? हमें अपने स्वास्थ्य मंत्री जी से पूरी उम्मीद है जी, अपने स्वास्थ्य मंत्री पे पूरा विश्वास है। अब हमारे स्वास्थ्य मंत्री ही हमारे हक में फैसला लेंगे, इसके लिए हम उनके पास गए थे। उनके 3-4 दिन का समय हो चुका है गए हुए आप। कोई बात नहीं जी, 7 दिन का उन्होंने लास्ट टाइम दिया हमें, 7 दिन का। हमें उन पे पूरा विश्वास है, वो ही हमारे हक में फैसला लेंगे। यहाँ का प्रशासन, यहाँ के CMO PMO सब कुछ एक जैसे है, मिले हुए हैं। यकीन नहीं है किसी पे हिसार यकीन में। नहीं है, किसी पे विश्वास नहीं है, सबके पास घूम लिए हम, किसी ने कुछ नहीं किया अब तक। स्वास्थ्य मंत्री है, हमें उनके ऊपर पूरा विश्वास है कि वो हमारे ही हक में निर्णय देंगे। मैम एक सवाल था, आप कितने समय पहले उनके पास मिलने के लिए गए थे? हम अभी 5 तारीख को गए थे, 5/9 को, संडे को। 9 तारीख को 4 दिन का समय 4 दिन का समय हो चुका। टाइम मांगा था। हाँ जी, उनका स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ था। कोई बात नहीं, वो अपन भी समझते हैं स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, जैसे स्वास्थ्य ठीक होता है वो मीटिंग करेंगे। उन्होंने अपने को 7 दिन का टाइम दिया कि 7 दिन में जितना हो सकेगा तुम्हें ज्वाइन करवा देंगे। तो इतना बहुत होता जी, इतना हमें उन्होंने कहा तो है। यहाँ वाले तो सीधा ही जवाब दे रहे हैं, अपने स्वास्थ्य मंत्री तो सब कुछ है अपने। हिसार के सारे मंत्री से हम मिल लिए, DG DC CMO रणवीर गंगवा से मिल लिए, सबसे मिल लिए। यहाँ से कमल गुप्ता, इवन सबसे हमने रिक्वेस्ट भी कर ली, ज्ञापन भी दे लिए, 4 बार ज्ञापन दे लिए। वहाँ से कोई भी ऐसा फैसला नहीं आया जो हमारे हक में हो। लास्ट में हमें जो होप है वो स्वास्थ्य मंत्री से ही है कि वो हमारी बात सुनेंगे और हमारी ड्यूटी कंटिन्यू करेंगे। मैम एक होता है, अनिल विज जी का एक बहुत बड़ा दावा है, तबीयत खराब होना एक कॉमन सी बात है, वो किसी के साथ भी हो सकता है, पर वो कहते हैं वर्क इज वर्क, ड्यूटी पहले करें, बाद में अपना जो भी तबीयत वगैरह ऐसा कुछ। तो उन पे क्या मानते हैं? तबीयत खराब होने के बावजूद भी अपने स्वास्थ्य मंत्री हमसे मिले जी, हमारे लिए छोटी बात नहीं है। हम गए तो अपने देश के स्वास्थ्य मंत्री है वो हमसे मिले हैं फिर भी, ठीक है, और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है। कहीं ना कहीं वो भी बीजेपी पार्टी के हैं। कोई बात नहीं, तो आपा तो उनके डिपार्टमेंट बीजेपी की पार्टी में से वो बोलते हैं 100 में 100 गंदे होते हैं, एक तो अच्छा होता है। क्या पता यही अच्छे हों जो हमारे हक में फैसला देते हैं। इन्हें दिख जाए कि जो ये लेडीज़ यहाँ बैठी हुई है, जो इनका रोज़गार छीना गया है, क्या पता उनके मन में ये हो जाए कि भाई हाँ न्याय हुआ है इनके साथ में। जो हॉस्पिटल में जॉब निकली उसके बारे में दोबारा बताएं। NHM की जो जॉब निकली थी 37 पोस्ट हैं, हम 27 स्टाफ हैं, स्टाफ नर्स की, और यही पोस्ट इन्होंने पहले भी निकाली थी, ठीक है। हमारे सिर्फ यही मांगे हैं, हम अगर आप यहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं तो NH में जो पोस्ट निकली है हमें उसमें आप कन्वर्ट कर दें, सिर्फ यही मांगे हैं। उनमें से भी हम ये कह रहे हैं कि चलो HSC में रिजल्ट आने वाला है, हम कहते हैं भाई हमारे 26 स्टाफ में से किसी का हो जाए सिलेक्शन HSC में, तो हम और कम हो जाएंगी, तब तो उनके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। भाई लड़कियाँ 26 से और कम हो गई हैं, बट मुझे लगता नहीं है कि ये सुनने वाली, क्योंकि जब ये हमारी यही मांग सुन के हमें कंटिन्यू कर दिया जाए तो ये तो बहुत दूर की बात है कि ये हमारी बात मानेंगे NHM वाली। तो फिलहाल अब देखने वाली बात ये रहती है कि इनका पूरा विश्वास दरमदार टिका है हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी के ऊपर। देखने वाली बात ये रहती है कि अनिल विज जी कितने समय में इस मामले के ऊपर एक्शन लेते हैं और महिलाएं यहाँ पर नारा लगाती हुई नजर आ रही हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। तो देखने वाली बात है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर। अनिल विज जी का क्या बयान निकल कर आते हैं इन महिलाओं के प्रति, और सबसे बड़ी बात जो जॉब सिविल हॉस्पिटल के अंदर क्या था NHM की 37 NHM के थ्रू 37 पोस्टें निकली हुई है। इनकी ये मुख्य मांग है कि इन्हें वहाँ पर शिफ्ट किया जाए और जो इनका वेतन है इन्हें दे दिया जाए। इन्हें किसी भी प्रकार की किसी से भी ना तो कोई जाति दुश्मनी है। सबसे बड़ी बात, मैं सत्ता में बैठी सरकार की भी बात करता हूँ। और सबसे बड़ा सवाल एक सरकार के ऊपर खड़ा हो जाता है कि
एक दावा किया जाता है बढ़िया रोज़गार देंगे युवाओं को, तो जनाब ऐसा रोज़गार देंगे तो हमें तो बिल्कुल नहीं चाहिए भाई। कमेंट करके जरूरत है कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।